कविता का जो दौर आया है, आप इस बात पर ताली बजाइएगा। मैं किसी सरकार का 1% किसी का न समर्थक हूँ न विरोधी हूँ, लेकिन मैं पवार जी की पंक्ति का व्यक्ति हूँ। मैं जो देखता हूँ वही कह रहा हूँ कि इधर पिछले कुछ वर्षों में हमने स्वाभिमान जीना सीख लिया है। अब स्वाभिमान की कविताएं लिखेगा और पवार जी उसी स्वाभिमान के दिशावाहक हैं, उसी स्वाभिमान के अग्रदूत हैं, उसी स्वाभिमान के राजदूत हैं। मैं चाहता हूं कि कविता के इस राजदूत के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाई जाए और आदरणीय पवार साहब है और उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आत्मनिर्भर हूँ। मैं इन भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप बैठ जाएं। आपके पीछे से लोगों को मंच के कभी नहीं दिखे। और ये भी सजेशन है कि अगली बार जब ये बनवाइएगा तो इसको लगभग 100 फीट पीछे बनवाइएगा। जो इनका कैमरा होता है बहुत ताकतवर होता है, जूम कर लेता है, उसी तरह से कैच करेगा। इससे क्या होता है, थोड़ा सा विभक्त हो जाती है कंसंट्रेशन। अगली बार इसको उस खंबे के पास बनवाइएगा और आगे पूरा जोड़ दीजिएगा। अगले साल कुछ भी कराइएगा। मैं तो 50 साल में पहली बार आया हूँ, तो इस हिसाब से तो अगले जन्म में आऊँगा। तो इसलिए बनवाना है, मत बनवाना। मुझे उससे कुछ लेना देना। सर्वेश अस्थाना जी ने आज जिस योजनाबद्ध ढंग से मुझे लाल कृष्ण आडवाणी बनाने की कोशिश की है, बस सर्वेश जी तुम यहाँ मात खा गए। तुमने सोचा होगा कि पवार जी को अध्यक्ष बना के बिठा के आडवाणी बना देंगे। बस तुमको मेरी क्षमताओं पर विश्वास नहीं था कि मैं तुम्हारे बनाए कुछ नहीं बनूंगा, मैं वो ही रहूँगा जो मैं हूँ। कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं। मैं भी 5 मिनट 10 मिनट कविता पाठ करूँगा। बहुत बहुत श्रेष्ठ कवि सम्मेलन हुआ है। प्रारंभ से हमारे गौरव चौहान से शुरू हुआ। सभी ने बहुत अच्छा कविता पाठ किया और जितना अच्छा कविता पाठ किया उससे अच्छा आपने सुना। मेरा संकट ये है कि सबने अच्छा पढ़ा, ताली बजा बजा के आप थक गए, हंस हंस के आप थक गए, कविता सुन के आप थक गए। तो मुझे एक घटना याद आती है। महादेवी वर्मा जी ने एक पुस्तक लिखी है, ये ज्ञान बांट रहे थे अभी। सर्वेश जी मैं बांटता हूँ ज्ञान क्या होता है। महादेवी जी ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है मेरे संस्मरण महाकवि निराला के संग। महादेवी जी की लिखी पुस्तक है, सत्य घटना है। इसमें मैं अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोल रहा। पुस्तक में एक संस्मरण है कि एक दिन महाकवि निराला ने अपने कमरे में टंगी हुई तुलसीदास जी की तस्वीर को जूतों से पीटा। तुलसीदास जी की तस्वीर को जूते मारे निराला जी ने। लोगों ने कहा क्या हो गया आपको, पूजा करते हो तुलसीदास की, इष्ट मानते हो अपना, और आज उनकी तस्वीर को आपने जूता मार दिया। तो निराला जी ने 2 और मारे। पीट लग तो इसे, रोते जाए और पीटते जाए, रोते जाए और पीटते जाए। दोस्तों ने कहा हुआ क्या है बताओ तो निराला जी ने रोते रोते कहा कि होना क्या था, मैं जो भी कुछ अच्छा अच्छा लिखना चाहता हूँ वो ये सब कम वक्त मुझसे पहले लिख के चला गया। मैंने इतनी बात के लिए ताली नहीं उठवाई, आपसे ताली उठवाता हूँ आकाश भर। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इन कवियों की तस्वीर अपने कमरे में टांगू। सर्वेश जी मुझे पोस्टर उखाड़ने आते हैं। मुझे जगजीवन जी ने ये वादा किया था कि 1 बजे तक कार्यक्रम होगा, और मैंने पिछले 10 सालों में कभी भी 2 बजे के बाद कोई मंच शेयर नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि यहाँ सर्वेश जी और जगजीवन मिश्रा जी की ये एक रणनीति है कि मुझे फंसाया जाएगा, मैं बीच में ना पढ़ दूँ इसलिए मुझे अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन आ गया। लेकिन आपने जिस मन से सुना है, हम कभी तो रोज यही कविताएं पढ़ते हैं। भैया जी बैठना तो पड़ेगा, प्लीज बैठना पड़ेगा। हुजूर बैठ जाओ। मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। इन लोगों ने रात भर इंतजार किया है और इन्होंने सह कैसे लिया आपका खड़ा होना। बहुत मन से सचमुच
आपने अच्छे ढंग से सुना। मैं एक बात दिल पर बोझ रख नहीं रहेगा, मैं वो कहे बिना चला जाऊंगा तो बोझ मेरे मन पर रहेगा। जिस तरह से मैंने कोरोना के बाद हिंदुस्तान में बहुत कप सम्मेलन किए हैं, लेकिन इतनी भीड़ का बड़ा कप सम्मेलन मैंने नहीं किया। आपने तो महानगरों को भी शिक्षा दी, और अभी भी कविता जिंदा है तो ग्रामीण अंचलों में जिंदा है, महानगरों से समाप्त है। महानगरों में धन कविता सुनता है और इन छोटे तीर्थों में मन कविता सुनता है। इस बात का एहसास। और मैं ये भी बात दिल से कह के जाना चाहता हूँ कि मैं 30 साल लाल किले में गया हूँ कविता सुनाने। आज जिस मन से मैंने इस दधीच की तपस्थली का, दधीच की धरती का कवि सम्मेलन सुना है, मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन नैमिषारण्य के इस एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा। हमने बहुत बिगाड़ा कवि सम्मेलनों को, उसके बाद भी कविता के प्रति इतना प्यार, हम सफल नहीं हुए अभी कवि सम्मेलन बिगाड़ने में, और कोशिश करेंगे। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन बन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जन जन मन के चंदन के। सचमुच शायद ये मेरे पूरे 50 साल के जीवन का सर्वाधिक श्रेष्ठ आम जनता के द्वारा सुने जाने वाला प्रदर्शन है। और जब तक आप सुनते रहेंगे मैं आपको कविताएं सुनाऊंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। पानी ला दो। संचालक से थोड़ा दूरी बैठना चाहिए, क्योंकि पता नहीं इसको कब फूफा नजर आने लगे। मामा, कभी फूफा, कभी कमलकांत, आपका इस्तेमाल किया इन लोगों ने, और आप खुश हो रहे हैं कि आपकी प्रशंसा हो रही है। इन्होंने भी कमला को कमल कर दिया। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ। बेटे बैठ जाओ। ए आर्यपत, किसकी तलाश में घूम रहे हो? वो नहीं आई आज। अरे बैठ जाओ भैया। इतने सहज सरल विधायक हो सकते हैं, उनको कुछ भी कहा गया वो हंसते ही लगे। कौन हरा लेगा ऐसे आदमी को? मैं आपके दिन प्रतिनिधियों के सामने भी सच झुकाकर उनका अभिवादन करता हूं कि वो अपने जनता के बीच इतने भुले मिले हैं कि जनता का साथ सुबह तक वो दे रहे हैं। इसके माने वैसे भी जनता देखिए, मुझे भैया जी देखो, बुरा मत मानना अगर इस बार कोई खड़ा हुआ, मैं कैमरे हटवा दूंगा। कैमरों के सामने पढ़ने की शर्त नहीं जोड़ी थी मैं हटवा भी दूंगा कैमरे। मैंने शर्त ये नहीं लिखी थी कि आप मेरे सामने कैमरे रख देंगे। मैं अपनी शर्तों पर जीता हूँ, इसीलिए कि इन्होंने कहा ना कि शादी भी नहीं हुई, क्योंकि हर शादीशुदा को कोई ना कोई शर्त माननी पड़ती है। आपको तो फूफा जी कभी पता नहीं चलेगा। देखिए, मैं अपने सबसे नई कविता सुनाता हूँ, सबसे नई कविता जो मंच के भी कुछ मित्रों ने नहीं सुनी। जैसे दमदार भाई मुझे शायद पहली बार मिले, पहली बार मिले, उन्होंने नहीं सुनी, आपने नहीं सुनी, हमारे जगदीश जी ने नहीं सुनी, इधर किसी ने भी नहीं सुनी। अभय ने सुनी है, सर्वेश जी ने सुनी, मनिका ने सुनी, गौरी ने भी शायद नहीं सुनी, हेमंत ने शायद सुनी। बिल्कुल नई कविता सुना रहा हूं। स्वागत है। कविता का शीर्षक चौथी लाइन में है, पहले नहीं बता रहा।
ठीक। चौथी पंक्ति में शीर्षक आ जाएगा। शीर्षक सुनने के बाद अगर आधे लोगों की ताली बजी तो आधी कविता सुनाऊंगा। 1/4 लोगों ने ताली बजाई तो 1/4 कविता सुनाऊंगा, कविता बदल दूंगा। और एक व्यक्ति की पीछे तक बैठे सबकी ताली बज गई तो फिर मैं पूरी कविता सुनाऊंगा। क्या बात। और मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं एक गंभीर कविता सुनाने जा रहा हूँ। तारीफ तो उन्होंने इसलिए बार बार करते रहे थे कि पमार जी की उम्र हो गई है, अच्छा इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि आप बूढ़े हो गए। एक बार ध्यान से सुन लो सर्वेश दादा, और मेरी बात अच्छी लगे तो तालियां सुनना चाहता हूँ। ढलते हुए सूरज का नाम भी सूरज ही होता है। चौथी लाइन तय करेगी कि कविता किस तरह से, और मैं एक बहुत दुनिया से विद्रोह कर रहा हूँ। मैं इन्होंने राष्ट्रीय सब विषय चुन लिए, सब विषय पर अच्छी अच्छी कविता सुनाने गई। मैं राष्ट्र के विषय पर बोल ही नहीं रहा, मैं अंतरराष्ट्रीय विषय पर कविता सुनाने जा रहा हूँ। स्वागत। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। पूरी कविता सुनाऊं साहब? एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मन से सुनिए, मैं एक गंभीर कविता शुरू कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कविता आगे बढ़ेगी बहुत आसान हो जाएगी। और अंत के छंद में अगर मैंने आपको कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं कह क्या हरिओम पवार। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तुम, भैया पानी वानी कुछ देखो, मुझे प्लीज वातावरण दो। मैंने सारी रात सबको बहुत मन से सुना है, बहुत ध्यान से मैं सुनता हूँ, मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ। और मैं हिंदी का आदमी नहीं हूँ, मैं पहली बार आया हूँ। आपको बता दूं, मैंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी, मेरी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में हुई। और 40 साल मैंने एक यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाया है अंग्रेजी में, हिंदी में कानून नहीं। मैं संयोग से हिंदी का कवि हूँ। मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूँ। जेपी आंदोलन की कोख से, जेपी आंदोलन की कोख से 2 चीजों ने जन्म लिया, एक जनता पार्टी ने और एक हरिओम पवार ने। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं है, हरिओम पवार आपके तीर्थ में, आपके सामने, आप जैसे श्रेष्ठ लोगों के पास, देश के सबसे अच्छे कविता सुनने वाले लोगों के सामने कविता पाठ कर रहा है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। और ये मैं तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे सुन लें, आप तारीफ करने लायक है। मैं ये आश्चर्य कर रहा था कि ये सब कवि इतने जम क्यों रहे। अब पता चला कि अच्छे तो आप हैं। अच्छा, सब जमने की कोशिश कर रहे थे सर्वेश जी तक, जब इनको मालूम था कि मैं यहाँ हूँ, काहे लगे हुए थे आप भाई? सही बात है। और भी कुछ नहीं तो बम से हंसाने की कोशिश कर। फ्रेंच, चलो बताऊंगा बीच बीच में। आप बस कविता सुना। मैं भी ये कॉम्प्लेक्स में था कि इन सब ने इतना अच्छा पढ़ा है, और हमारा जो जीवन है वो तो हालांकि अभी वाला मुझे पूरी समझ में नहीं आया, लेकिन जनता जिस पर इस तरह घूम रही थी, मैं तो उसको देख के आश्चर्य कर रहा था। अपने शहर में कोई किसी कवि को सुनता है क्या? मैंने सर्वेश को लखनऊ में 10 बार वोट होते देखा। इसीलिए पवार जी मेरठ में पढ़ते ही नहीं। पढ़ता ही नहीं मैं तो अपने शहर में क्यों पढ़ूं, वो पैसे नहीं देते। मैं कोई आपकी तरह लाला थोड़ा ही हूँ। पैरों में अंगारे बांधे, अब बस जुड़ना मेरे साथ। मैं बुरा कवि नहीं हूँ। अब मैं जो लिख रहा हूँ वो कानों को सुनाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान की आम जनता के दिल पर छपने की कोशिश में लिख रहा हूँ, और मैं वो प्रयास यहाँ करना चाहता हूँ। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो
दादाओं का उपहास नहीं तो क्या करूं, दुनिया के दादाओं का उपहास। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। शुद्ध कविता सुनना। मेरा मन है कि आप उस श्रेष्ठ धरती पर हैं जहाँ ऋषियों का प्रताप है, या ऋषि की तपोभूमि है, या ऋषियों का परम त्याग है, कि कविता के इतने श्रेष्ठ संकाय। और इसमें जगजीवन मिश्र का भी रोल होगा, शहर के कवि का। और जगदीप अंचल, जगदीप अंचल जी, उन्होंने बहुत श्रेष्ठ कविता पाठ किया। जिस शहर के जो कवि अच्छे होते हैं उनके शहर की जनता के संस्कार भी अच्छे होते हैं। नई सदी, नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ। इस बार उठे तो मणिपुर में ले जाकर मंत्री बनवा दूंगा। आप हमें नहीं जानते, हमें कभी सुना नहीं, इसलिए आप उठ रहे हैं। हरिओम पवार कविता पढ़े और आपका बीच में खड़े हो जाने का साहस। इतनी बहादुरी दिखाने पर तो अखिलेश की सरकार यश भारती बांट देती थी कि ये वो व्यक्ति है जो हरिओम पवार की कविता पाठ के समय भी खड़ा हो गया। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर घाटी पर्वत झरने सब बेनूर मिले, नदी समंदर घाटी पर्वत झरने सब बेनूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अभियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ। आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जबकि खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है जनता, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। दो पंक्तियां आपके दिल में तीर सी चुभे तो देखना चाहता हूँ कितनी तालियां उठाते। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। हथियार, आप तालिबान का इतिहास जानते होंगे। मुझे चुनौती दी गई थी कि यहाँ पढ़ो तालिबान, पता चलेगा तालिबान कौन सुनता है। महानगर के लोग जानते होंगे, लेकिन आपने सिद्ध किया कि महानगर के लोग नहीं जानते जितना आप जानते हैं। सर झुका के सलाम करता हूँ। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई। और मैं अवश्य सर्वेश जी का बहुत आदर करता हूँ। हंसी में मैंने इसलिए कि मैंने बीच में 2-3 बार इशारा किया, उन्होंने मुझे पढ़वाया नहीं, तो मुझे बदला लेना था, वो पूरा हो गया। मैं बहुत आदर करता हूँ। सर्वेश अस्थाना हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन की दुनिया का एक बहुत सार्थक पॉजिटिव आदमी है, जो केवल भला सोचता है, कवि सम्मेलन के अहित में कुछ भी नहीं सोचता है। मैं 4 पंक्तियां उसको समर्पित करता हूँ, आपको अच्छी लगे तो आप भी दाद देना। मैं सूरज के साथ, आप सोचेंगे इससे भी ज्यादा कोई फेंक सकता है क्या? देखना मैंने कितनी ऊंची फेंकी है, तो कह रहा हूँ। जब से मोदी जी आए मैंने भी सीख लिया। मैं अच्छा लगे तो और तालियां बढ़ाना। मैं सूरज के साथ
साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की रानी मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों के कंठ ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा।